अनेकार्थ शब्द यानी वर्ड्स विथ डिफरेंट मीनिंग्स, यानी कि जो शब्द दिए होंगे उनके अलग अलग मीनिंग होंगे। जैसे यहाँ पे लाल है तो लाल तो एक प्रकार का रंग होता है, जैसे उसकी कमीज लाल है, ठीक, तो लाल एक प्रकार का क्या हो गया, कलर नेम हो गया। दूसरा यहाँ पे लाल का मतलब होता है लाडला बच्चा, यानी कि जो प्यारा बच्चा होता है, ये बच्चे को भी लाल बोल देते हैं कि मेरे लाल तू अभी तक कहाँ था। जैसे ये मम्मी है और जैसे ये बड़ा बच्चा है ना, तो इससे पूछ रहे कि मेरे लाल तुम कहाँ थे अभी तक। फिर आता है उत्तर। उत्तर एक प्रकार का यहाँ पे डायरेक्शन है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो उत्तर एक दिशा हो गया, यानी भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहते हैं ना, तो ये नॉर्थ एक डायरेक्शन हो गया। एक उत्तर का मतलब होता है कि क्वेश्चन का आंसर, आंसर को भी उत्तर कहते हैं हिंदी में। तो ये हो गया जवाब, यानी मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस थे सभी के आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। तो एक आंसर हो गया यहाँ पे और एक डायरेक्शन हो गया। तो उत्तर वही लिखा हुआ है पर यहाँ पे दोनों की मीनिंग अलग अलग हैं, ठीक। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे अगला नंबर यहाँ पे देखो, कुछ अनेकार्थ शब्द दिए हुए हैं। जैसे कल, कल का मतलब होता है कि यस्टरडे, आने वाला दिन को क्या कहते हैं, टुमारो कहते हैं, या जो बीता हुआ कल है यानी टाइम के बारे में बताता है, यस्टरडे या टुमारो। दूसरा यहाँ पे कल का मतलब होता है यंत्र या मशीन, जैसे यहाँ पे ये मशीनें दिखी हुई है ना, रखी हुई है ना, तो इसको भी कल कहते हैं। दूसरा नंबर है तीर। तीर का मतलब एक तो बाण हो गया, जैसे हनुमान जी नहीं गदा लेते थे, राम जी बाण तीर चलाते थे ना। और एक तीर का मतलब होता है नदी का किनारा, जैसे गंगा जी का किनारा तुमने देखा होगा, उस दिन घूमने गए थे। फिर यहाँ पे तीसरा नंबर पे है नज़र। नज़र का मतलब होता है दृष्टि, यानी कि जैसे हमारी जिधर भी बरसात में नज़र जाती थी उधर ही बाढ़ दिखाई देता था, पानी ही पानी दिखाई देता था। दूसरा यहाँ पे क्या है, भेंट। भेंट के मतलब क्या है यहाँ पे, उपहार, यानी कि किसी को हम गिफ्ट देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भेंट। चौथा नंबर यहाँ पे है भाग। भाग का मतलब होता है एक तो भाग्य, जिसे हम किस्मत कहते हैं, और दूसरा यहाँ पे भाग का मतलब होता है पार्ट, यानी कि हिस्सा, किसी को हम कुछ पार्ट दे देते हैं, अपना शेयर दे देते हैं। और एक भागने की जो क्रिया होती है, यानी दौड़ने की जो क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, भागने की क्रिया को भी भाग कहते हैं। फिर अगला नंबर यहाँ पे क्या दिया है, शब्द के बारे में। शब्द का मतलब होता है वाक्य का एक अंग हो गया और एक आवाज़ हो गया, जैसे यहाँ पे आवाज़ बोल रहा है ना। फिर अगला यहाँ पे हाथ रखो। फिर है रस। रस का मतलब होता है एक तो जूस हो गया, जैसे तरल पदार्थ लिक्विड कोई फॉर्म हो गया तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, जूस। दूसरा यहाँ पे रस का मतलब होता है आनंद, जैसे श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है, तो यहाँ पे रस का मतलब एक हो गया आनंद। फिर है 7वें नंबर में अंबर। अंबर का मतलब क्या होता है, एक तो आकाश होता है और दूसरा अंबर का मतलब यहाँ पे कपड़ा होता है। तो पहला नंबर यहाँ पे क्या हो गया, आकाश, और दूसरा नंबर यहाँ पे कपड़ा। 8वें नंबर में सोना। सोना का मतलब यहाँ पे एक तो सोने की क्रिया, जैसे स्लीपिंग कहते हैं, और एक सोना क्या होता है, एक धातु होती है, जिसे गोल्ड हम कहते हैं। गोल्ड के बहुत सारे चीज़ बनाए जाते हैं ना। फिर इसके बाद जलन। जलन का मतलब होता है एक ज्वेलसी, जिसे ईर्ष्या कहते हैं। जैसे एक क्लास में बच्चा टॉप आ जाता है तो जो बाकी के बच्चे होते हैं तो उनको ज्वेलसी होती है ना। फिर है एक जलने की क्रिया, यानी कि जैसे बर्निंग, आग हम किसी में लगा देते हैं ना, तो उसे हम कहते हैं जलने की क्रिया। फिर है कनक। कनक का मतलब एक होता है गोल्ड से, यानी कि स्वर्ण, और एक कनक होता है धतूरा, यानी एक प्रकार का पौधा होता है, तो उसके जो फूल होते हैं और फल होते हैं, मैंने दिखाया था ना फोटो अभी, तो शंकर जी में चढ़ाए जाते हैं। अरुण। अरुण का मतलब एक सूर्य होता है, यानी कि सूर्य को भी अरुण की पर्यायवाची होती है, रवि भी होती है, रवि भी पढ़ा था हमने। और एक अरुण का मतलब होता है लाल, ठीक। 12वें नंबर में वर्ण। वर्ण एक प्रकार का, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, ये एक प्रकार के शब्द के अंग हैं। और एक वर्ण जो होता है रंग, जैसे रक्त वर्ण यानी लाल रंग हो गया, हरित वर्ण यानी हरा रंग हो गया। फिर इसके बाद है 13 नंबर में अंक। अंक का मतलब तो 1 2 3 4 5, ये तो संख्या के अंक हो गए। एक अंक का मतलब होता है गोद, जैसे छोटे से बच्चों को मम्मी गोद में ले लेती है ना। एक नाटक के अंक हो गए, पार्ट हो गए। फिर 14 नंबर में बल आता है। बल का मतलब होता है एक रस्सी की जो ऐंठ होती है, जैसे ये ऐंठन हो गई रस्सी की, वो बल हो गया। एक बल का मतलब शक्ति, फोर्स, पावर, ठीक। फिर आता है घोड़ा। घोड़ा यहाँ पे हॉर्स। हॉर्स का मतलब घोड़ा होता है, अश्व जिसे हम कहते हैं। एक ट्रिगर, जो यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रिगर है, तो ये एक बंदूक का घोड़ा होता है, उसको भी यहाँ पे क्या कहते हैं,
घोड़ा ही कहते घोड़ा। हैं ट्रिगर को। ठीक है। 16 में है कि मत मत का मतलब होता है मना करना, यानी कि कहते हैं ना वहाँ मत जाओ, ठीक, यहाँ मत खेलो, तो मत का मतलब मना करना। एक मत का मतलब होता है वोट, यानी कि जैसे मतदान करने जाते हैं यानी कि वोट। अगला नंबर 7 नंबर में 17 नंबर में क्या है कि पर का मतलब एक पंख होता है, और एक पर का मतलब होता है ऊपर, पर। ठीक। ठीक। ऊपर का मतलब जैसे तुम किसके ऊपर बैठे हो, बेड के ऊपर बैठे हो, तो यहाँ पे ऊपर हो गया ना, जैसे बेड पर बैठे हो यानी बेड के ऊपर बैठे हो। जग, जग का मतलब एक प्रकार का बर्तन होता है, कहते हैं ना एक जग पानी या 2 जग पानी। और एक जग का मतलब होता है विश्व या वर्ल्ड या संसार, संसार को भी जग कहते हैं, और बर्तन को भी एक प्रकार का बर्तन भी होता है। फिर इसी तरह से है कुल, कुल का मतलब होता है वंश, यानी कि पहले दादा, फिर दादा के बाद पापा, फिर पापा के बाद फिर तुम, तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे, तो इनको हम क्या कहते हैं, वंश। एक कुल का मतलब होता है जोड़ या योग, जैसे यहाँ पे 2 + 4 कितना होता है, 6 होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जोड़ या योग को भी कुल कहते हैं। जैसे मान लो कि तुमने 5 रुपए का केला लिया, 5 रुपए की टॉफी ले लिया, और 5 रुपए की पेंसिल ले लिया, तो कुल कितने का सामान खरीदा, तो 5 और 5 10, यानी 5 + 5 10। इसी तरह से 9 दिया है, 9 का मतलब एक होता है नया, यानी कि न्यू, और एक 9 का मतलब होता है यहाँ पे नंबर होता है, यानी कि 9 का अंक, उसे भी 9 कहते हैं। ठीक, अभी और थोड़ा सा बचे हुए हैं। जैसे जड़ दिया हुआ है, जड़ का मतलब एक होता है मूर्ख, जैसे मूर्ख व्यक्ति होता है उसे जड़ कहते हैं, और एक जड़ का मतलब होता है रूट, यानी कि जैसे ये पेड़ों की जड़ दिखाई दे रही है ना, उसको कहते हैं। फिर है दंड, दंड का मतलब होता है सजा, यानी कि जैसे पनिशमेंट हो गया, किसी को पनिशमेंट दे देते हैं, मैम पनिशमेंट दे देती हैं, उसे दंड कहते हैं हिंदी में। एक दंड का मतलब होता है जैसे यहाँ पे नाव में चलाने वाला, ये देखिए हो, हाँ चप्पू कहते हैं, पतवार या डंडा। गुरु, गुरु का मतलब एक तो बड़ा होता है, ठीक, एक लघु होता है, लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा होता है। एक गुरु का मतलब शिक्षक जो पढ़ाते हैं स्कूल में, जैसे तुम्हारी मैम वो भी गुरु हैं। फिर यहाँ पे एक गुरु ग्रह है, ग्रह का नाम है, जैसे शुक्र ग्रह है, शनि ग्रह है, जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था कि कुछ ग्रहों से ले लिए गए हैं दिनों के नाम। हरि, हरि बंदर को भी कहा जाता है, और भगवान श्री कृष्ण को भी हरि कहा जाता है, ठीक। फिर है हरा, हरा एक प्रकार का रंग भी होता है, और हरा का मतलब क्या होता है, प्रसन्न, यानी हैप्पी। हार, हार का मतलब एक तो ये माला हो गया, और एक पराजय, यानी कि जैसे 2 लोगों के बीच में कोई भी कंपटीशन होता है तो एक हार जाता है और एक जीत जाता है, तो यहाँ पे हार का मतलब क्या हो गया, पराजय। फिर है 27 नंबर में यहाँ पे सोम, सोम एक प्रकार का दिन भी है, और सोम एक प्रकार का रस भी होता है जिसे पिया जाता है स्पेशल ओकेजन में। हाँ, तो सोम एक प्रकार का पेय पदार्थ, कोई भी किसी भी, जैसे मान लो कि फेस्टिवल वगैरह हो गया या ओकेजन हो गया, उसमें लोग पीते हैं। फिर एक आता है ताल, ताल का मतलब पौंड, यानी कि तालाब, जैसे ये तालाब दिख रहा है, और एक ताल का मतलब होता है संगीत का अंग, यानी कि जैसे कोई भी कीर्तन करता है तो हम ताली बजा करके ताल देते हैं ना, या ढोलक बजाते हैं, उसी तरह से ना। तो एक ताल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, संगीत का अंग, ठीक।